जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। और आज की जो अपडेट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीज़ की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, जिसके तहत बहाली होनी है 3,932 पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट में शामिल हैं स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और ग्रुप डी पोस्ट के लिए। तो चलिए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं हम लोग इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के थ्रू। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एप्लीकेशन कब से शुरू होगी, कब तक रहेगी और इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के ऊपर। ये रही नोटिफिकेशंस। तो पहले ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाएंगे वो एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज। जान लेते हैं थोड़ा ये इसके बारे में। ये क्या है? एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की ओर। ये रही एडवर्टीजमेंट पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट स्टार्टिंग है वो है 30 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक। लास्ट डेट फी पेमेंट की है वो 14 नवंबर 2022 तक। अगर बात करूं फ़ी की, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 1,000 और एससी एसटी जो कि यूपी के रहने वाले हैं उनके लिए 800 रुपये निर्धारित किए गए हैं। करेक्शन इन दी फॉर्म में अगर कुछ गलतियां हुई तो उसको करेक्शन का भी डेट दिया गया है, जो कि 15 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक के है। बात करूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसकी जो एग्ज़ाम होनी है वो ऑफलाइन मोड होनी है। अगर बात करूं डेट, टाइम और एग्जामिनेशन सेंटर की, तो टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है इस पे रिलीज किए जाएंगे। फॉर्म फिलअप की जो मोड है ऑनलाइन ओनली, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज के ऊपर, है ना। ये कॉलम नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द वैकेंसीज, पे स्केल और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ये कैटेगरी सी पोस्ट के लिए आते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 1,186, जिसमें से 881 फॉर स्टेनोग्राफर हिंदी और 305 फॉर स्टेनोग्राफर इंग्लिश। दोनों इसमें शामिल है 1186 पोस्ट में, वैकेंसीज में। इसके लिए पे स्केल क्या होंगे? 52,000 नहीं, 5,200 से लेकर 20,200 तक। ग्रेड पे कितनी है? 2,800। इसके लिए क्या होंगे? एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी with a speed of 80 word per minute in shorthand and 30 word per minute in typing, both in Hindi, along with CCC certificate issued by NIELIT या फिर DOE-ACC societies, and 25/30 word per minute for Hindi English typing on computer। उसके लिए जो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जो फॉर्म फिलअप करें उनके लिए जो है टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए हिंदी में 25 की और इंग्लिश में 30 की। ये हिंदी की बात होगी। अब चलिए बात करते हैं फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन typing both in English along with CCC certificate issued by the NIELIT या फिर DOE-ACC societies and 25/30 word per minute for Hindi/English टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर। इंग्लिश के लिए आपको 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी के लिए आपको 25 की स्पीड चाहिए। आगे चलते हैं। ये पोस्ट नेम हो गए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं।
For Hindi stenographer, graduations, diploma or certificate in stenography with a speed of 80 word per minute in shorthand and 30 word per minute typing both in English, Hindi and along with CCC certificate issued by the NIE, LIT, DOE, CC societies and 25 word per minute for Hindi and 30 word per minute for English टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे बात कर लेते हैं। स्टेज 1 जो कि रिटन एग्जामिनेशन होना है, ये सब्जेक्ट है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। टाइम कितने दिए जाएंगे? 90 मिनट्स, 1.5 घंटे की टाइम दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, मैक्सिमम मार्क्स जो 100 है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। स्टेज 2 की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। इसके लिए मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग और 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग। स्टेज 2 की बात करते हैं बी, पार्ट बी या पार्ट ए पार्ट बी, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफ शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसके लिए जो निर्धारित किए गए हैं मार्क्स 50 मार्क्स के होंगे। और फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए इसके लिए स्पीड क्या चाहिए? 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। एक चीज़, एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें ना कि प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन स्टेज 1। स्टेज 1 में जो रिटन एग्जामिनेशन होना है, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेटर होगा आप लोगों के लिए। द क्वेश्चन पेपर ऑफ द स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश, और मीडियम जो होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे आपके। और आगे डिस्कस करते हैं, अगर कुछ है इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर स्किप करेंगे। और बात करेंगे हम लोग क्लर्क की नोटिफिकेशंस के ऊपर। ये जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, एक बार थोड़ा थ्रूली देख लेते हैं। कितने सेंटर बनाए गए हैं? 37 सेंटर्स इसमें इंक्लूडेड है, आप देख लीजिएगा वीडियोस को पॉज करके, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर क्या क्या है। चलिए, तो ये था आपको स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्लर्क नोटिफिकेशंस के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं क्लर्क की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये रही आपकी एडवर्टीजमेंट क्लैरिकल पोस्ट के लिए। डेट तो वही सेम ही रहेगी, 30 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक। इसकी बात करूं फी की, तो जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस कैटेगरी सी क्लैरिकल कैडर पोस्ट के लिए जनरल, EWS और OBC के लिए जो निर्धारित किए गए हैं फीस 850, और SC ST ऑफ यूपी के जो रहने वाले हैं उनके लिए हैं 650 निर्धारित किए गए हैं। सेम बिल्कुल पहले ही जो हम लोग डिस्कस किए थे स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं इसकी वैकेंसी। चलिए इसकी वैकेंसीज के ऊपर बात करते हैं हम। नेम ऑफ द पोस्ट है, नंबर ऑफ द वैकेंसीज, पे स्केल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी जो कि वेरियस कंपैरेबल पोस्ट के लिए है। टोटल जो वैकेंसीज है 819 है। इसकी जो पे स्केल होंगे 5200 से लेकर के 20200 तक, और ग्रेड पे जो स्केल है वो 2000 तक के। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस निर्धारित किए गए हैं देख लेते हैं। इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी along with CCC सर्टिफिकेट issued by the NIE LIT, जिसको हम लोग बोल सकते हैं DOE CC सोसाइटीज। और इसके लिए 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर। इससे ये जो कैटेगरी सी पोस्ट है वो, इसके लिए भी आपको ना टाइपिंग रखे गए हैं। और इसे और क्या है इसमें, अरिथमेटिक, मेंसुरेशंस, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, ऑर्डर XXX 61
of Act 5 of the 1908 and the rules civil relating to the work and duties of the junior assistant. चलिए, ये पेड अप्रेंटिस के लिए कितने पोस्ट हैं? 202। इसकी जो पे स्केल रहेंगे 5200 से लेकर के 20200 तक। इसकी जो ग्रेड पे है ये 1900 फिक्स्ड है। ये इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है? क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट विद सीसीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द एनआईई एलआईटी या डीओई एसीसी सोसाइटीज। इसमें भी टाइपिंग होंगे और स्पीड वही चाहिए। हिंदी के लिए 25 और इंग्लिश के लिए 30। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग। काफ़ी लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है। खैर उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट्स के होंगे। एग्जामिनेशन विल कैरी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे। स्टेज 2 में क्या होंगे? हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। इसके लिए जो निर्धारित किए गए मार्क्स है वो 25 मार्क्स के लिए, 25 मार्क्स हिंदी और 25 मार्क्स इंग्लिश। इसमें भी सेम स्टेनोग्राफर की तरह ही है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, कुछ है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर स्किप करते हैं ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नहीं और कुछ डिस्कस वही है, ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये हाईलाइट कर चुके हैं हम लोग। लगभग 37 जगह इसकी सेंटर बनाई गई है। चलिए, तो ये रहा आपका जो नोटिफिकेशंस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो क्लरिकल कैडर की। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइवर की। चलिए देखते हैं ड्राइवर के नोटिफिकेशन के ऊपर। ड्राइवर ग्रेड 4 कैटेगरी सी पोस्ट के लिए सेम डेट वही रहेगी एप्लीकेशंस की, 30 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक। इसकी मैं बात करूं फ़ी की, तो ड्राइवर ग्रेड 4 कैटेगरी सी पोस्ट के लिए जो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो फ़ी है निर्धारित की गई है वो 800 रुपये, और एससी एसटी रेसिडेंट ऑफ यूपी 600 पे करना होगा उनके लिए। बिल्कुल सेम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होंगे। और आगे देखते हैं, आगे हाँ, ये है वैकेंसीज है। ड्राइवर ग्रेड 4 कैटेगरी सी पोस्ट के लिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 26 है। इसकी जो पे स्केल रहेंगे 5200 से लेकर के 20200 तक। इसके जो ग्रेड पे है वो 1900। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है वो है पास्ड हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, 10वीं पास चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मस्ट possess a valid driving license to drive a four-wheeler for a period of not less than 3 years preceding the date on which the vacancy is notified। और इसके लिए जो आपकी जो लाइसेंस होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसकी जो डिजायरेबल नॉलेज एक्सपीरियंस वाले को हैव अ नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज, possess स्ट्रॉन्ग फिजिक्स। ठीक है, इसके लिए जो निर्धारित किए गए क्वालिफिकेशंस है वो जिनको हिंदी इंग्लिश पढ़ना आता हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी और क्या मेन पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। ये है नेम ऑफ द पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग तो डिस्कस कर ही चुके हैं ना। ड्राइवर ड्राइव कैटेगरी सी पोस्ट वही सेम चीज़ है, वो रिपीट कर दिया गया है आई थिंक। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से इसके लिए भी आपको टाइम जो दिया गया है 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा। और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स नहीं 100 क्वेश्चन। और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। स्टेज 2 में क्या होंगे? टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट। इसके लिए क्या होंगे? द कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर द टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। सारे में सेम है। स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर के लिए किसी में भी
आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम्स वही, ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्किप काफ़ी लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है ना। बिल्कुल सेम चीज़ है, वो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी पोस्ट की नोटिफिकेशन के ऊपर। ग्रुप डी पोस्ट के लिए चलिए बात करते हैं। इसके ग्रुप डी पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट पद शामिल हैं। वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर, कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, फराज, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कोली, बिस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर, कम फराज। इसके लिए जो फ़ी मांगे गए हैं वो 800 रुपये, जो कि जनरल EWS और OBC के लिए है। और SC ST जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उसके लिए 600 रुपये मांगे गए हैं। अगर बात करूँ इसकी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे लिखा हुआ टू बी अनाउंस लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स। मोड ऑफ एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट फॉर जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी। और जैसे कि स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर के लिए सेम ग्रुप डी के लिए भी होंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, हम लोग बात करें ग्रुप डी पोस्ट में कौन कौन से पद हैं, ये तो देख ही लिया हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वैकेंसीज, हाँ ये ज़रूरी है डिस्कस करना। नेम ऑफ द पोस्ट है, ये नेम ऑफ द वैकेंसीज है, नंबर ऑफ द वैकेंसीज है, पे स्केल है और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, जो कि कैटेगरी डी में ही आते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें तो कुछ नहीं बता रहे हैं, हाँ है। टोटल जो है आपके, टोटल इसमें शामिल है, इसमें ये भी शामिल नंबर 1 में जो मेंशन कर रखे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, टोटल जो रिक्तियां हैं 1699 है ना। जिसमें शामिल हैं प्रोसेस सर्वर, कैटेगरी डी में ही आते हैं। ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, फराज कैटेगरी डी में ही आएंगे। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कोली, बिस्टी, लिफ्टमैन जो कि कैटेगरी डी में ही आएंगे। स्वीपर कम फराज कैटेगरी डी में ही आएंगे। तो टोटल जो नंबर वैकेंसीज है 1699। इसकी जो पे स्केल रहेगी 5200 से लेकर के 20200, और इसकी जो ग्रेड पे है 1800। इसकी जो क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, जूनियर हाई स्कूल क्लास 8, जो भी क्लास 8 पास हैं वो इस ग्रुप डी पोस्ट को भर सकते हैं। दूसरे में क्या है, 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट देयर टू। इसके लिए ना 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ले रखे हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। प्रोसेस सर्वर के लिए क्या है, इसकी जो है पे स्केल, बिल्कुल पे स्केल सेम है, सभी का पे स्केल आई थिंक सेम ही है ना, सिवाय इसके छोड़ करके। स्वीपर कम फ्रास कैटेगरी, इसकी जो फिक्स सैलरी है वो 6000 है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोसेस सर्वर की क्वालिफिकेशंस की, प्रोसेस सर्वर मस्ट हैव द पास हाई स्कूल, यानी कि 10वीं पास जो है वो कर सकते हैं इसके, इस फॉर्म को अप्लाई। जूनियर हाई स्कूल क्लास 8 किसके लिए, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, फराज कैटेगरी डी पोस्ट के लिए। अगर बात करें चौकीदार के लिए, वाटरमैन मैन के लिए, तो इसके लिए जूनियर हाई स्कूल यानी क्लास 8 8वीं पास, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो है स्वीपर है कम फराज कैटेगरी, इसके लिए जो निर्धारित की गई क्वालिफिकेशन ये 6ठी पास, 6th स्टैंडर्ड। आगे डिस्कस करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छूटा है, नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम लोग बात कर ही लिए है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर जूनियर हाई स्कूल। आगे देखते हैं, आगे आगे और क्या है। चलिए इसकी भी जो एग्ज़ाम होनी है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसमें भी 4 सेक्शन है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। स्टेज 2 में क्या होंगे, टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, और सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स, और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 मार्क्स क्वेश्चंस। तो ये सिलेबस फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन OMR शीट फॉर कैटेगरी डी। चलिए
इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काफ़ी प्लस पॉइंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर सही होने की संभावना रहती है एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में न्यू नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।